नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ स्क्रीन पे हमने आपको 2 बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। देखिए, इन दोनों बुक्स को हमने स्पेशली एग्जाम्स के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है और हम जो थ्योरी और जो न्यूमेरिकल्स आगे आपको बताएंगे वो सारे इन दोनों बुक्स में दिए हुए हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया थ्योरी और न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 4। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट देखिए ये क्या होता है। देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अर्थ है और इसका रेडियस r है, इसका मास m है और कोई सैटेलाइट है वो इस तरीके से यहाँ पे स्मॉल r रेडियस में ऑर्बिट कर रहा है, इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये तो होगी vo और इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा ये लगेगा mv² डिवाइडेड बाई r और इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा, अगर इसका मास m है तो ये लगेगा फोर्स gm डिवाइडेड बाई r²। तो ये तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है gm डिवाइडेड बाई r² और mv² बाई r जो है ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा gm डिवाइडेड बाई r² और यहाँ पे आ गया mv² डिवाइडेड बाई r। अच्छा v क्या है यहाँ पे, ये v है, v ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी, m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, v ऑर्बिटल स्क्वायर आ जाएगा gm डिवाइडेड बाई r। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये r जो है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, मतलब अर्थ के सेंटर से और जितनी डिस्टेंस पे सैटेलाइट है वो डिस्टेंस है r। अर्थ की रेडियस कैपिटल R है। तो यहाँ से VO आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा ये √GM डिवाइडेड बाई R, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से ये तो आ जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। और हम टाइम पीरियड की बात करते हैं कि मान लीजिए इसका जो टाइम पीरियड है, यहाँ से जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाता है एक, तो उसमें टाइम पीरियड जो लगता है वो लगता है t। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है ये बराबर है डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है वो है 2πr और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आ गया t दैट इज इक्वल टू 2πr और जो v ऑर्बिटल है यहाँ से आ गया gm डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ पे आ गया टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2π और √gm और यहाँ पे आ गया r√r। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा t² 4π² डिवाइडेड बाई gm और ये r³। तो ये रिलेशन निकल के आता है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप नोट कीजिए, वैसे मैंने मास लिया है अर्थ का, ये कैपिटल M जो है मास है अर्थ का, लेकिन हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड है। मान लीजिए सन यहाँ होता और अर्थ इसके जो सैटेलाइट है, एक तरीके से अर्थ सैटेलाइट है, तो यहाँ से अगर ये r रेडियस में चक्कर लगा रहा होता तो भी यही टाइम पीरियड निकलता 4π² बाई gm मल्टीप्लाइड बाई r³। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए भी वैलिड है और नेचुरल सैटेलाइट के लिए भी वैलिड है। तो यहाँ पे हमने बात की कि टाइम पीरियड किस तरीके से होता है और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। अब हम केपलर्स लॉ पे आते हैं। देखिए केपलर ने लॉज दिए थे, तो हम बात करते हैं केपलर्स लॉ की। तो केपलर्स लॉ देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल है, ऑल द planets revolve around the sun in an elliptical orbit and sun is at one of its फोकी। देखिए कहने का मतलब क्या है,
जैसे मान लीजिए सन है, ये सन है और मैं यहाँ पे एक इलिप्स बनाता हूँ, ये एक इलिप्स है। तो सन तो यहाँ पे है और जो प्लेनेट है वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। लेटर से अर्थ ही है, तो अर्थ इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है, तो लेटर से ये अर्थ है, तो यहाँ से ये इस वेलोसिटी से इस तरफ जाएगी और इस तरीके से चक्कर लगा के सन के चारों तरफ वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये जो ऑर्बिट जो है, ये जो ऑर्बिट है ये इलिप्टिकल है। तो ये होता है सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। और ऑर्बिट कैसी है? ऑर्बिट इलिप्टिकल है। तो सन जो होता है फोकी पे होता है, इलिप्स का फोकी यहाँ पे होता है, एक यहाँ होता है, तो सेंटर पे नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस इतना सा ये लॉ है, फर्स्ट लॉ, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है आपके कोर्स में। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ के बाद अब सेकंड लॉ की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ केपलर्स सेकंड लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? इसको ये भी कहा जाता है लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज। देखिए ये क्या होता है, ये लॉ ऑफ एरियाज क्या होता है कि ऑल प्लैनेट्स, या इसको पहले एक प्लेनेट के लिए लेते हैं, प्लेनेट्स स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखिए ये क्या होता है, एक प्लेनेट जो होता है, मतलब अभी भी जैसे सन की बात की थी मैंने, तो वही बात मैं दोबारा लेता हूं। लेट अस से ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, सन यहाँ पे है, और लेट अस से ये अर्थ है, और अर्थ यहाँ से यहाँ तक आती है एक महीने में। लेटर से 1 मंथ का टाइम पीरियड लेते हैं हम। वैसे बहुत लंबा चौड़ा टाइम पीरियड ले लिया मैंने, मान लीजिए मैं छोटा सा टाइम पीरियड लेता हूँ, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड या एक डे भी छोटा है, बट मैं 1 मंथ से आपको थोड़ा सा अच्छा क्लियर होगा। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक आ गई, तो ये अर्थ ने जो स्वीप किया, जो एरिया सन के साथ जो इसका रेडियस है उसके साथ जो स्वीप किया एरिया, देखिए ये एरिया है, ये एरिया को मैं कह देता हूँ, ये एरिया है A1, ये स्वीप किया इतना एरिया। अब क्या हुआ, ये थोड़े दिन बाद अर्थ आ गई यहाँ पे, और अर्थ अब वापस 1 महीने का इंटरवल लेंगे, तो लेटर से यहाँ से उठ के और यहाँ तक आ जाती है ये। तो ये एरिया स्वीप किया, ये एरिया स्वीप किया, इस एरिया को मैं कह देता हूँ A2। ये भी 1 मंथ का पीरियड है और ये भी 1 मंथ का पीरियड है। तो देखिए ये लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि जितना एरिया 1 मंथ में यहाँ स्वीप हुआ उतना ही एरिया 1 मंथ में यहाँ स्वीप होगा। यानी कि मैं ही कह सकता हूँ कि जो एरिया A1 है ये एरिया A2 के बराबर है। अब मैं इसका डेरिवेशन आपको करके बता देता हूँ कि डेरिवेशन में देखिए किस तरीके से होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए सन है और यहाँ पे क्या है कि ये अर्थ है और अर्थ की वेलोसिटी जो है ये v है, और लेट अस से थोड़े टाइम में यहाँ से यहाँ आ जाती है। बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है, dt टाइम इंटरवल है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ हो जाती है। करीब करीब उस इंटरवल में मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट ले सकता हूँ। तो देखिए ये एरिया स्वीप किया है dt टाइम इंटरवल में। तो अब इस एरिया की मैं जब बात करूंगा तो ये एरिया कुछ इस तरीके से हो गया है, बिल्कुल छोटा सा टाइम इंटरवल था, या इस तरीके से ये यहाँ पे हुआ। तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस OAB, तो मैं कहता हूँ ये जो डिस्टेंस है AB, ये है मेरे पास वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल dt। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ AB, ये हो गया v dt, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया r। लेटर से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो r है। तो अब मैं इस एरिया की बात करता हूँ। ये छोटा सा जो एरिया हुआ DA, ये किसके बराबर हुआ, तो ये हुआ DA, और दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आ गया हाफ,
और बेस है r और हाइट इसकी मैं कह सकता हूँ कि ये हाइट है AB, तो ये बराबर है dt के। अब मैं dA/dt कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ VR डिवाइडेड बाई 2, m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया VR डिवाइडेड बाई 2। जो MVR होता है ये एंगुलर मोमेंटम होता है, तो L लिख देता हूँ और डिवाइडेड बाई 2m। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आती है dA/dt और दैट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 2m। अब मैं आपका ध्यान इस और लाना चाहूँगा कि L जो है ये कांस्टेंट रहता है एक प्लेनेटरी मोशन में, क्योंकि देखिए ये सन है और अर्थ है मान लीजिए, तो यहाँ पे जो सन है, यहाँ पे जो सन है और ये जो अर्थ है, तो सन जो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ लगा रहा है और ये एक्सिस जो है इसके अबाउट अगर ये घूम रही है तो ये देखिए फोर्स इस एक्सिस से ही पास हो रहा है। तो अगर फोर्स इस एक्सिस से पास हो रहा है तो जैसे हम कहते हैं टॉर्क जो होता है ये dL/dt होता है और यहाँ से हम कहते हैं कि dL बराबर 0 है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज कंजर्व्ड, ये कंजर्व्ड रहता है, क्योंकि टॉर्क जो है वो सन जो है अर्थ पे कोई टॉर्क नहीं लगा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। अब अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ले लीजिए, चाहे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ले लीजिए, चाहे यहाँ पे ले लीजिए, कहीं पे भी आप एंगुलर मोमेंटम ले लीजिए वो बराबर ही है, यानी कि L इज कांस्टेंट, L जो है वो कांस्टेंट है। अब अगर L कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्वांटिटी फिक्स हो गई, ये मास ऑफ द प्लेनेट है, तो L डिवाइडेड बाई 2m मैं इसको कह सकता हूँ अनदर कांस्टेंट K, ये कांस्टेंट आ गया है यहाँ पे। तो ये कांस्टेंट किसके बराबर है, ये बराबर है dA डिवाइडेड बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि इक्वल एरिया इक्वल टाइम अगर मैं लेता हूं तो इक्वल एरिया स्वीप किया जाएगा इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ये दूसरा लॉ है जो क्या कहता है, लॉ ऑफ एरियाज, कि प्लेनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, वो आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। तो यहाँ पे हमने बात की दूसरे लॉ की, अब थर्ड लॉ की बात करते हैं, केपलर्स थर्ड लॉ। देखिए क्या कहता है, ये थर्ड लॉ है, केपलर्स थर्ड लॉ। अब इसको ये भी कहा जाता है लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स। देखिए ये क्या होता है, अब वैसे तो देखा जाए तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, बट ये जो डेरिवेशन आपके कोर्स में है ये सर्कुलर ऑर्बिट के बेसिस पे है। तो देखिए लॉ ऑफ पीरियड्स क्या है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला ही पार्ट है। मान लीजिए ये एक सन है, ये सन है, मास इसका m है और ये इसका प्लेनेट है कोई, अर्थ वीनस वगैरह जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो r है और यहाँ जो वेलोसिटी है ये v है, यहाँ जो है v वेलोसिटी है। तो इसका बिल्कुल वो सेम डेरिवेशन है जो अभी मैंने प्रीवियसली एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बताया था कि टाइम पीरियड क्या होता है, बिल्कुल वो का वही डेरिवेशन है। इसको दोबारा मैं डिराइव करके बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ से जो mv²/r है ये तो लगेगा बाहर की तरफ, और ये जो gmm डिवाइडेड बाई r² है ये लगेगा अंदर की तरफ। तो यहाँ से हम बात करते हैं gmm डिवाइडेड बाई r² और ये है mv² डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से आ जाता है v², ये बराबर है gm डिवाइडेड बाई r, या v जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाई r। वापस टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड जो आता है ये आता है 2πr डिवाइडेड बाई v। तो v जो है बिल्कुल वो का वही पार्ट है अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाई r, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2π डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ gm, और यहाँ पे आ जाएगा r√r, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा t² दैट इज इक्वल टू 4π² डिवाइडेड बाई gm, और यहाँ पे आ जाएगा r³। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 4π² है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन लेके आते हैं t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, यानी कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है ये r³ के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है
तो उस रेडियस ऑफ ऑर्बिट के क्यूब जो होता है टी स्क्वायर उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये लॉ ऑफ पीरियड्स है, क्योंकि ये पीरियड की बात चल रही है यहाँ पे, कितना टाइम पीरियड है, तो ये पीरियड की यहाँ बात चल रही है, तो लॉ ऑफ पीरियड इसको कहा जाता है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ इसी से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, टू planets revolve around the sun, with ratio of their orbits as 1:4. Find the ratio of their time periods. Find the ratio of their time periods. तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, दो प्लेनेट है, मान लीजिए सन है यहाँ पे और एक प्लेनेट यहाँ है, एक प्लेनेट यहाँ है। इसका रेडियस जो है ऑर्बिट का r1 है और इसका जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है ये r2 है। इसका टाइम पीरियड t1 है, इसका टाइम पीरियड t2 है। तो यहाँ से हम कहते हैं टी स्क्वायर जो प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई t2 स्क्वायर जो है ये बराबर है r1 क्यूब डिवाइडेड बाई r2 क्यूब। तो यहाँ से हम बात करते हैं t1 बाई t2, तो यहाँ से आ गया r1 डिवाइडेड बाई r2 और यहाँ पे आ गया पावर 3/2। तो यहाँ पे हम बात करते हैं t1 डिवाइडेड बाई t2, ये 1/4 और इसकी पावर 3/2। तो फिर यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है t1 डिवाइडेड बाई t2 1/4 की पावर 3 होता है 64 और पावर 1/2 है तो मैं अंडर रूट कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाता है t1 बाई t2 दैट इज इक्वल टू 1/8, यानी कि t1 इज टू t2 दैट इज टू 1:8। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि इस तरीके से ये पीरियड का रेशियो हमने निकाला। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम्स में। अब देखिए एक छोटा सा पार्ट और लेता हूं जो एग्जाम्स में कभी कभी आता है, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। देखिए सैटेलाइट्स में वेटलेसनेस क्या होती है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो भेजे जाते हैं, जैसे जो मैन जो सैटेलाइट्स में जाते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में स्पेस स्टेशन में काम करते हैं, तो उनमें वेटलेसनेस जो होती है वो किस तरीके से एक्ट करती है। तो इसको देखिए आप, ये मान लीजिए अर्थ है और इसका रेडियस r है, मास m है और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो इस तरीके से यहाँ पे घूम रहा है, इसका मास m है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है ये mv² डिवाइडेड बाई r है और ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होता है ये होता है gmm डिवाइडेड बाई r²। अगर r ऑर्बिटल रेडियस है तो ये इस तरीके से एक्ट करता है। अब देखिए एक मैन जो है वो सैटेलाइट में है, तो मैन सैटेलाइट में है तो उसके ऊपर भी बिल्कुल सेम तरीके से mv² बाई r और ये gmm डिवाइडेड बाई r² एक्ट कर रहा है और दोनों बराबर हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि उस पर फोर्स क्या लग रहा है, F नेट जो है वो बराबर है 0 के, उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 के बराबर है। ये बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट करता है जैसे मान लीजिए ग्रेविटी, अभी जैसे हम ऊपर छत पे से कूदते हैं या मान लीजिए किसी बड़ी ऊंचाई से कूदते हैं तो हम वेटलेसनेस फील करते हैं, डर फील करते हैं। तो थोड़ा सा ये वेटलेसनेस की कंडीशन उसी तरीके से सैटेलाइट्स में भी फील की जाती है। mv² बाई r जो होता है ये gmm बाई r² को बैलेंस कर रहा होता है। तो जो मैन है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, तो ये कंडीशन होती है वेटलेसनेस की कंडीशन वहाँ पे फील होती है। तो
अब उससे प्रॉब्लम क्या आती है, उससे जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारी है। वो जब स्पेस स्टेशन से जो रॉकेट को भेजा जाता है, जो सैटेलाइट को भेजा जाता है, तो उसमें पहले से स्टडी की जाती है। और दूसरा इसमें जो मैन को जो प्रॉब्लम्स आती है वो एक तो वॉमिटिंग वगैरह है, हेडेक वगैरह जो उनको होती है, तो वो प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ती है। और थोड़ा सा जो उनको प्रैक्टिस कराई जाती है जब वो स्पेस स्टेशन में भेजते हैं, उससे पहले उनको प्रैक्टिस कराई जाती है उस कंडीशन की कि भाई जब मान लो वो सैटेलाइट में है उस तरह कंडीशन आएगी तो किस तरीके से उसको वियर करेंगे। तो ये उनको वहाँ स्पेस स्टेशन में इस जो उनका सेटअप होता है वहाँ पे प्रैक्टिस करवा के उसके बाद उनको सैटेलाइट्स वगैरह में पूरा प्रिपेयर करके भेजा जाता है। तो यहाँ पे आज हमने कुछ बात की केपलर्स लॉ, ऑर्बिटल वेलोसिटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और वेटलेसनेस की। तो हम ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो में कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।